नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन नजर पहले इस वक्त के हेडलाइंस पर। मॉनसून सत्र की आगामी बैठकों में शामिल नहीं होगा विपक्ष, तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। सरकार पर सवालों से बचने का लगाया आरोप। झारखंड में गरमाई राजनीति, विधायकों की खरीद फरोख्त पर उमाशंकर अकेला की प्रतिक्रिया, पैसे लेने की बात को सिरे से किया खारिज। स्टेक होल्डर मीट ड्राफ्ट एथेनॉल प्रोडक्शन कार्यक्रम का आयोजन, उद्योग विभाग सचिव समेत राज्य के कई उद्योगपति हुए शामिल। और हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मोबाइल चोर गिरोह का हुआ भंडाफोड़, मौके से 62 मोबाइल जब्त, 2 लोगों की गिरफ्तारी। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की आगामी बैठकों में विपक्ष शामिल नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने आज विधानसभा में विधायकों की बिठाई के मसले पर अपनी बात रखते हुए सदन में विशेष चर्चा की मांग रखी थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने आज जो प्रस्ताव सदन में रखा था उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया है। हम चाहते हैं कि विधायकों की पिटाई के मसले पर सदन में चर्चा हो। चर्चा होने से यह बात भी साफ होगी कि पूरे मामले में किसकी गलती थी, लेकिन सरकार भाग रही है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि विधानसभा के अध्यक्ष सरकार की कठपुतली बनकर रह गए हैं। सरकार के इशारे पर उन्होंने सदन में विधायकों की पिटाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी। तेजस्वी ने कहा कि उस सदन का क्या मतलब जहां पढ़ाई, कमाई, दवाई और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा न हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि वैसे सदन में जाने का क्या मतलब जिसे कुछ लोग अपनी जागीर समझकर बैठे हैं। तेजस्वी ने कहा कि अगर सदन में चर्चा होती है तो हम जाएंगे, या फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी तो उसमें शामिल होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करके सभी विपक्षी दलों ने आग्रह किया था कि जो काला दिन 23 मार्च को जो घटना हुई थी उसको लेके कम से कम बहस चर्चा कराई जाए, जिसमें सब पार्टी को अपने तरीके से बोलने का मौका मिलता, टाइम अलॉट होता। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हाउस सदन चले, और पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा आसन ने कहा वैसा हम लोगों ने किया। कल भी जब हम खड़े हुए प्रस्ताव के लिए तो आसन ने कहा कि आपको प्रस्ताव रखने का मौका मिलेगा, लेकिन आज शोक है, इस वजह से आप कुछ नहीं कर सकते। कल कीजिए। हमने कल लिखित में भी नियमावली का हवाला देते हुए प्रस्ताव रखने का मौका मांगा, जो आज सदन में अस्वीकृत किया गया, और सुझाव के रूप में कि आप ऐसे ही बोल लीजिए, लेकिन प्रस्ताव रखने का मौका आपको अस्वीकृत किया जाता है। अब नेता विपक्ष के सब लोग एक सुर से मांग कर रहे हैं इतनी छोटी सी बात को लेकर के कि बहस होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। और बहस और चर्चा से वही लोग भागते हैं जिनके मन में बेईमानी होता है या जिन्होंने गलती की होती है। तो उधर बिहार विधानसभा की मॉनसून सत्र की कार्यवाही का महागठबंधन के विधायकों ने बहिष्कार कर दिया है। विपक्षी विधायकों का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचती दिख रही है। सरकार के पास सवालों का जवाब नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर सीपीआई माले के विधायक सत्येंद्र यादव से बातचीत की सहयोगी अभिषेक सिंह ने। विधानमंडल मानसून सत्र का दूसरा दिन है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं लेफ्ट के विधायक हैं सत्येंद्र यादव जी। सर, आज दूसरा दिन है, किन किन सवालों को लेकर आप लोग सदन में पहुंचे हुए हैं? सदन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के मुताबिक सुबह प्रश्नकाल होते हैं, शून्यकाल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इस सुव्यवस्थित चले हैं। कई माननीय सदस्यों के सवाल था और जवाब उनके आए हैं, लेकिन जवाब जो घिसा पीटा रहता है, अधिकारियों के बचाव वाला ही जवाब दिए गए हैं। और सदन के अंदर हम 3-4 मुद्दों पर चर्चा चाहते थे। एक तो 23 की जो घटना हुई थी उस पर भी चर्चा विपक्ष चाहता था। जातीय जनगणना पर भी प्रस्ताव की बात थी। महंगाई, बेरोजगारी पर भी चर्चा हम चाहते थे।
सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। हम लगातार जोर दे रहे थे, लेकिन सरकार एक पक्षीय कार्रवाई पर अड़िग है और अध्यक्ष महोदय एक तरह से अध्यक्ष की भूमिका में कम, सरकार की भूमिका में ज्यादा दिखते हैं, जिसके चलते सदन के अंदर गतिरोध पैदा हुआ। हम चाहते थे चर्चा, सरकार चर्चा से भागती थी। हम लोग लगातार अध्यक्ष आसन को मुखातिब करने की कोशिश की कि चर्चा कराइए, लेकिन सरकार अपनी कलई न खुल जाए, इसलिए सरकार चर्चा से भाग रही थी। अंततोगत्वा हम लोग को बाध्य होकर जो है सदन को बाइकआउट करना पड़ा है और बाइकआउट करके बाहर आए हैं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो अध्यक्ष हैं कहीं न कहीं सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आसन की जो मर्यादा है वो मर्यादा पर कहीं न कहीं ठेस पहुंच रही है और अध्यक्ष जो है सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए गतिरोध पैदा हो रहा है। पिछले जो बजट सत्र के दौरान आप लोगों की मार पिटाई हुई थी, उसको लेके आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, इसमें क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ये सब लोग सर्वविदित है कि माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पर विधायकों पर कार्रवाई हुई थी और आज जिस तरह की सरकार की भाषा थी वो भाषा एक पक्षीय था और सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती है, उल्टे विधायकों को धमकाना चाहती है। तो हम विधायक डरने वाले नहीं है, लड़ने वाले लोग हैं और जिस तरह की जो है कुकृत किया गया है सरकार की तरफ से, उस कुकृत के खिलाफ विपक्ष का संघर्ष जारी रहेगा। तो आगे 3 दिन बचा हुआ है, तो आगे भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे सरकार से? बिल्कुल, जब तक इस पर चर्चाएं नहीं होती है, प्रस्ताव नहीं लिए जाते हैं, तब तक जो है इन मुद्दों पर संघर्ष होगा। सरकार को जवाब देना होगा। सरकार जवाब नहीं देगी तो सदन से फिर बाहर आएंगे। एक आखिरी सवाल है, आखिर क्या वजह है कि सरकार आप लोग के सवालों से बचती नजर आ रही है? देखिए, बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, जो रिजल्ट आया, नीतीश कुमार को जनता ने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया था और तिक्रम के आधार पर सरकार ने सरकार बना ली और ये तिक्रम करने में अधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसकी कीमत अधिकारी वसूल रहे हैं और ये सरकार की कुव्वत नहीं है कि अपने भ्रष्ट अधिकारियों पर वो कार्रवाई कर सके, उन पर लगाम लगा सके। इसलिए यह सरकार जो है अधिकारियों के दबाव में अधिकारियों के लिए काम कर रही है। जब अधिकारियों के दबाव में अधिकारियों के लिए काम होगा, नौकरशाही और प्रशासनशाही के लिए सरकार काम करेगी, तो जाहिर है कि बिहार विधानसभा के सदस्यों की मर्यादा तार तार होगी और जनता के सवाल सुने नहीं जाएंगे। वही हालात विधानसभा में आज है। तो बिल्कुल हमारे साथ थे लेफ्ट के विधायक सत्येंद्र यादव जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं न कहीं सदन के अंदर विपक्ष की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश हो रही है और हमारी ये संघर्ष जो है लगातार जारी रहेगी और लगातार हम जनता से जुड़े हुए सवाल सदन में पूछते रहेंगे। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और खबरों के साथ। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण 25 जुलाई से 22 अगस्त तक सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। वीआईपी के विधायक राजू कुमार सिंह ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी के ऊपर सवाल उठाया है।
राजू सिंह ने कहा है कि मुकेश साहनी ने एनडीए की मीटिंग में शामिल नहीं होने को लेकर विधायकों से कोई चर्चा नहीं की थी। उन्होंने नेतृत्व के फैसले पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है। हम सरकार में भी रहे और सरकार के खिलाफ भी बात बोले, ऐसा नहीं होता, चुड़चुड़ मुड़ नहीं होता है। सरकार के साथ है तो साथ है, नहीं अगर मेरी बात को नहीं मानी जाती है तो साथ नहीं है। बात तो माना जाए कोऑर्डिनेशन की कमी है। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी है। क्या आप लोग आधिकारिक फोन उठाते हैं? नहीं, हमारी बात तो हम पिछले 20 सालों से विधायक रहे हैं, भले नहीं नई पार्टी में 3 साल की पार्टी में विधायक हूं आज, नहीं मैं 20 साल से विधायक रहा हूं, इसलिए मेरे अपने पर्सनल रिलेशंस भी है और इस कारण से मुझे कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं होती। मैं विधायक 5 साल के नहीं भी था तो भी मेरी बात सुनी जाती थी और आज भी सुनी जाती है। करते हैं कभी कभार तो करते हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि दो ही पार्टी की चलती है, जदयू और भाजपा की हमारी नहीं सुनी जाती। आप मानते हैं कैसे? नहीं, मैं इन चीजों को नहीं मानता। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो हमारे पार्टी के नेता हैं, हो सकता है कहीं ऐसी बात हो तो हम लोग बैठ करके बात करेंगे और पार्टी की नहीं सुनी जा रही है तो गलत बात है। आपकी पार्टी में मतलब ये बात सुनी जा रही है? देखिए, पार्टी के अंदर तो कोऑर्डिनेशन की कमी मैं पहले ही बताया, इसलिए पार्टी को जिस ढंग से भी सार्वजनिक निर्णय, सामूहिक निर्णय लेना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए अपनी पार्टी के बारे में विशेष नहीं बता पाऊंगा। व्यक्तिगत अपनी बात जरूर बता पाऊंगा कि मेरी बात सुनी जाती है। तो वहीं सोमवार को मानसून सत्र की शुरुआत के साथ खड़े तेवर दिखाने वाले मंत्री मुकेश साहनी के तेवर नरम पड़ गए हैं। मुकेश साहनी ने कल एनडीए से अपनी नाराजगी जताई थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि वह एनडीए छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन इसके बाद उनकी पार्टी में जो कुछ हुआ उसे लेकर साहनी के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। मुकेश साहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी के अंदर कोई विरोध नहीं है, सभी एकजुट हैं। विधायक राजू सिंह के बयान को लेकर सवाल पूछे जाने पर मुकेश साहनी ने कहा है कि वीआईपी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र होने के कारण हर नेता अपनी बात रख सकता है। तो झारखंड में सरकार गिराने को लेकर आए मामले में गिरफ्तार अभियुक्त के स्वीकारोक्ति यानी कि स्वीकार करने के बाद बयान के बाद से झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। अब पक्ष विपक्ष के मुद्दों से हटकर मामला विधायकों की खरीद फरोख्त का हो गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जिन विधायकों का नाम सामने आया है उन्होंने अब कैमरे के सामने आकर अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया है। पूरे मामले पर हजारीबाग बरही से कांग्रेसी विधायक उमाशंकर अकेला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बहाल किस आधार पर सरकार गिराने की बात की जा रही है। बीजेपी आज आम जनता के शोषण के कार्य में लगी हुई है। जहां डीजल पेट्रोल 100 और सरसों तेल 200 के हिसाब से बिक रहा है, वैसी सरकार को लाकर हम जनता का हित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का विवाद सरकार गिराने को लेकर छिड़ा हुआ है तो एक और 2 विधायकों के चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि 12 से 13 विधायक सरकार के खिलाफ नहीं होते तब तक ऐसी संभावना नहीं बन सकती। वहीं करोड़ों रुपए लेने की बात पर विधायक उमाशंकर अकेला विफर पड़े, इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। ये तो कोरे कागज है, ये जो आरोप लग रहा है तो हमने सरकार बनाई थी काहे को? उसी समय सरकार हम लोग की नहीं बनानी चाहिए और हम लोग सेक्युलर विचारधारा के एक साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनाई है। उसको कोई नहीं गिरा सकता है और अकेले कोई विधायक चाहेगा कांग्रेस पार्टी के या 1-2 विधायक चाहेगा कि सरकार गिर जाएगी तो बिल्कुल एक गलत बात है। उद्योग विभाग के द्वारा होटल रेडिसन ब्लू में स्टेक होल्डर मीट ड्राफ्ट एथेनॉल प्रोडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्योग विभाग सचिव पूजा सिंघल और राज्य के कई उद्योगपति शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद उद्योग विभाग के सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि कैबिनेट में इंडस्ट्रियल पॉलिसी की स्वीकृति मिली है, साथ ही फिर से नोटिफाई भी किया गया है। इथेनॉल प्रमोशन प्रोडक्शन पॉलिसी का उद्देश्य है कि जो लोग स्टेक होल्डर हैं यहां पर उससे संबंधित उद्योग लगाना चाहते हैं या लगाने के इच्छुक हैं, हम लोग उनके पास ड्राफ्ट पॉलिसी लेकर जाएं और बेहतर कॉम्पिटिटिव और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए इस पर ध्यान दें। राज्य है तो इसकी जरूरत भी दूसरे बड़े राज्यों के अनुपात में छोटी है, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्शन हो रहा है बेसिकली भारत सरकार का प्रयास है कि इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड किया जाए और इसके लिए वो पेट्रोलियम कंपनीज को सप्लाईज करना चाहती है। तो पेट्रोलियम कंपनी अगर इंडिजिनस प्रोडक्शन को
प्रमोट करके अगर हम ग्रेन बेस्ड जो लगा रहे हैं, इससे किसानों को भी फायदा होगा। जो अभी आप लोगों को जानकारी है कि हम लोगों ने करीब 2 सप्ताह पहले अपनी झारखंड की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नोटिफाई किया है, लॉन्च किया है कैबिनेट की स्वीकृति के बाद से। और अभी हम लोगों की ये जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी है, जिसके ऊपर आज स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस हुई, उसका उद्देश्य है कि जैसे हमने इंडस्ट्री पॉलिसी के संग भी किया था कि जो लोग स्टेक होल्डर हैं, जो यहाँ पर उससे संबंधित उद्योग लगाना चाहते हैं, लगाने के इच्छुक हैं, हम एक ड्राफ्ट पॉलिसी पहले उनके बीच लेके जाएं, उनसे सुझाव लें कि उनको क्या लगता है इसको और बेहतर और कॉम्पिटिटिव और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है। होते हैं जल्द हाजिर कुछ और खबरों के साथ। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण 25 जुलाई से 22 अगस्त तक सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। सहरसा के एसएलटी कॉलेज में पीजी के छात्र छात्राओं ने पीजी में नामांकन में फीस वृद्धि किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज छात्र छात्राएं कॉलेज के प्रिंसिपल के कार्यालय गेट पर धरने पर बैठ गए और कॉलेज प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। छात्रों की मांग है कि नामांकन के लिए जो फीस बढ़ाई गई है उसे कम किया जाए। छात्रों ने कहा कि अगर कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द इस पर ध्यान नहीं देता है तो आगे विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा। ये मांगे है कि पीजी में सभी सेमेस्टर में नामांकन की सिस्टम लागू कर दी गई है, जो कि 2000 रुपए पर सेमेस्टर फीस वृद्धि कर दिया गया, जो कि कोसी जैसे पिछड़े इलाकों के छात्रों के लिए ये बिल्कुल ही जाती है। और हम लोग जब विश्वविद्यालय में घेराव किए थे और इससे पहले महाविद्यालय में घेराव किए गए थे, तब ये महाविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा कहा गया था कि पूर्व में जो आपसे 4000 और 3500 रुपए नामांकन फी लिया गया है उसको सेकेंड सेमेस्टर में कम कर दिया जाएगा। लेकिन कम की बात तो दूर, और 60 रुपए हम लोगों की फीस वृद्धि कर दी गई। नक्सलियों ने पोस्टर जारी कर 28 जुलाई से 3 अगस्त 2021 तक शहीद सप्ताह मनाने का आह्वान किया है। खबर औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के उत्तर कोयल नहर से है, जहां नक्सलियों ने एक पर्चा छोड़ा है। नक्सलियों द्वारा पर्चा छोड़ने से इलाके में दहशत का माहौल है। इस अवसर पर शहीदों की याद में नतमस्तक होकर उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए शपथ ली जाएगी। वहीं इस संबंध में एएसपी अभियान शिव कुमार राव ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर नक्सलियों द्वारा पोस्टर फेंका गया है तो ये उनके बौखलाहट का परिणाम है। अगर नक्सली समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ते हैं तो उनका खात्मा तय है। पुलिस नक्सलियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चला रही है। मुंगेर के जमालपुर स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में प्रखंड अध्यक्ष दीपक सिंह की अध्यक्षता में जमालपुर विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जेडीयू के मुंगेर जिलाध्यक्ष संतोष साहनी, विशिष्ट अतिथि जेडीयू प्रदेश के मनोनीत जमालपुर विधानसभा प्रभारी मिथिलेश मंडल उपस्थित रहे। आयोजित बैठक में बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा और रणनीति तय की गई।
मुंगेर में ब्रह्मलीन बलदेव प्रसाद मोदी की पुण्यतिथि पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीपी मोदी फाउंडेशन के बैनर तले की गई। आयोजित कवि सम्मेलन में इलाके की कई प्रतिष्ठित कवि उपस्थित रहे। मंच का संचालन महासचिव आशु कवि सुबोध छवि के द्वारा किया गया। मौके पर ब्रह्मलीन बलदेव प्रसाद मोदी के बेटे सह एनसीपी नेता संजय केसरी, केशव केसरी, सखी चंद यादव, अजय प्रसाद सिंह, आजाद शर्मा, चंदन गुप्ता, अरुण केसरी, युवराज सिंह, राजेश शर्मा मौजूद रहे। तो उधर लातेहार के बरवाडीह मुख्यालय में उच्च विद्यालय परिसर में मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई। विद्यालय परिसर में स्थापित डॉक्टर कलाम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। जहां विद्यालय परिवार के साथ साथ प्रतिमा स्थापित करने वाली समिति अपना अधिकार अपना सम्मान मंच के सचिव संतोषी शेखर समेत विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने डॉक्टर कलाम साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के देश के लिए उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हजारीबाग पुलिस ने मोबाइल चोरी के खिलाफ बड़े अभियान को गति देते हुए दूसरी बार बड़ी सफलता हासिल की है। हजारीबाग के मुख्य बाजार के अलावा आसपास के इलाकों में लगने वाले हाट बाजारों से ग्राहकों के मोबाइल चोरी की शिकायतें लगातार पुलिस को मिल रही थी। पुलिस ने टीम गठित कर इस पर कार्रवाई की है। इस मोबाइल चोर गिरोह में बच्चों की संलिप्तता ज्यादा है। हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चानो गांव के एक लॉन्च से 62 मोबाइल छापेमारी कर जब्त किए गए हैं। वहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनके निशानदेही पर अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें पुलिस को लगातार सफलता मिलती जा रही है। एक मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ था और उनको गिरोह में हिरासत में भेजा गया। ठीक उसी प्रकार से सदर थाना को एक सूचना मिली, एक और मोबाइल चोर गिरोह काम कर रहा है। उस स्थान पर एक टीम गठित करके उस स्थान पर छापेमारी के लिए भेजा गया। सर्वप्रथम बस स्टैंड और डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पास में 3 सर्वप्रथम चोर पकड़ाए, जिसमें से एक पवन नोनिया है, एक राजन कुमार नाम और एक बच्चा, जिसके पास से कई कंपनियों के मोबाइल बरामद किया। आमतौर पर एम्बुलेंस का इस्तेमाल मरीजों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है, लेकिन शराब तस्करों द्वारा एम्बुलेंस का इस्तेमाल शराब की तस्करी में लिए जाने का मामला सामने आया है। खबर किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाने की है, जहां बहादुरगंज थाना पुलिस ने एलआरपी चौक के पास एक एम्बुलेंस में छापेमारी कर 270 लीटर शराब के साथ 2 शराब माफियाओं को रंगे हाथों धर दबोचा है। बताया जाता है कि पुलिस को चकमा देने के लिए बंगाल के दालकोला से शराब की खेप एम्बुलेंस में छिपाकर किशनगंज के रास्ते मधेपुरा ले जाई जा रही थी, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है। पुलिस अधीक्षक किशनगंज को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एम्बुलेंस में अवैध रूप से विदेशी शराब का परिवहन किया जा रहा है और उसके संबंध में हम लोगों ने जगह जगह जांच पड़ताल भी करना वाहनों का शुरू कर दिया था। इसी क्रम में जो है कि एक एम्बुलेंस जिसका नंबर BR01 PG 2099 एम्बुलेंस, जिसपे सिटी हॉस्पिटल पटना लिखा हुआ था, उसको हम लोगों ने पीछा किया और अंततः वो LRP चौक बहादुरगंज में उसको हम लोगों ने पकड़ा और एम्बुलेंस था, उसके अंदर जो है कि विदेशी शराब लगभग 32 कार्टून 270 लीटर। दुमका में भारतीय जनता पार्टी अब सत्याग्रह आंदोलन के मूड में दिख रही है। यह आंदोलन 23 जुलाई से 3 अगस्त तक फूलो झानो चौक में शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते दुमका में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला को जिले में हो रहे अवैध खनन और बढ़ते अपराध को लेकर जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए स्थानीय विधायक बसंत सोरेन पर निशाना साधा था।
और उपायुक्त को मेमोरेंडम भी दिया गया था। अब इसी मुद्दे पर बीजेपी जोरदार सत्याग्रह आंदोलन करने जा रही है। पूर्व मंत्री और समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने बताया है कि आंदोलन का कार्यक्रम 30 जुलाई से 3 अगस्त तक रहेगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, साथ ही राज्य के कई बड़े नेता भी इसमें शिरकत करेंगे। ये उनका मौन धारण करने से ये साबित हो गया। तो हम लोग जिस तरह से 13 को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 14 को हम लोग प्रशासन को ज्ञापन दिए, वो समय सीमा हम लोगों का पूरा हो गया। इसीलिए हम लोग समय सीमा पूरा होने के बाद अब हम लोग अपना तैयारी सत्याग्रह पर जाने का, आंदोलन पर जाने का हम लोग अपना तैयारी शुरू कर दिए हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक चल रही है कि इस आंदोलन को किस तरह से सफल किया जाएगा। आपने देखा होगा कल भी हम लोगों का बैठक था, आज भी हम लोगों का बैठक है, कार्यकर्ता सब आए हुए हैं। तो एक तरह से ये चरणबद्ध आंदोलन है और यह तैयारी का अंतिम रूप है। तो बीजेपी अब सत्याग्रह आंदोलन के मूड में दिखाई दे रही है। वहां पर विरोध करने की तैयारी में है बीजेपी। दरअसल ये निशाना साधा गया कि लगातार इलाके में अवैध खनन के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने राजभवन के सामने छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल को दोबारा चालू करने और नामांकन फीस में रियायत देने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसके पहले भी 9 जुलाई को सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर ये तमाम छात्र यहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उस समय सरकार से किसी तरह की कोई बात नहीं बन पाई थी, लिहाजा एक बार फिर तमाम छात्र भारी बारिश में राजधानी रांची के राजभवन के सामने प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। हालांकि प्रदर्शन के दौरान एक लड़की बेहोश हो गई, फिर आनन फानन में उसे सदर अस्पताल में भर्ती करा गया। छात्रों की माने तो फिलहाल कोई पुख्ता बातचीत नहीं होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ।